नमो नमः। कैसे हैं आप सभी। आज हम इस कक्षा के माध्यम से संधि के अग्रिम विषयों पर ध्यान देंगे। हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कितने हैं। आज इस कक्षा के माध्यम से हम पढ़ेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। आइए हम अपने कक्षा पे ध्यान देते हैं। स्वर संधि में सबसे पहले ही आपको दिख रहा है यहाँ पे स्वर, यानी यदि स्वर वर्णों का, किन वर्णों का, स्वर वर्णों के साथ सार्थक मेल हो, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का सार्थक मेल हो, इन दोनों को मिला के कोई परिवर्तन हो या पूर्व स्वर में कोई परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब आइए स्वर संधि के प्रकार कितने हैं, क्या प्रकार कितने हैं। तो प्रकार के अंतर्गत हम देखेंगे तो स्वर संधि का जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। स्वर संधि के अंतर्गत जो दूसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं यण संधि। कौन संधि कहते हैं, यण संधि कहते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत पुनः जो तीसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं अयादि संधि। क्या कहते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि। स्वर संधि के अंतर्गत जो चौथा प्रकार है उसे हम कहते हैं गुण संधि। कौन संधि कहते हैं, गुण संधि। इस संधि के अंतर्गत जो हमारा पांचवा प्रकार है उस संधि का नाम है वृद्धि संधि। कौन संधि, वृद्धि। वृद्धि संधि। और इसमें जो छठा प्रकार है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहला प्रकार दीर्घ संधि, दूसरा प्रकार यण संधि, तीसरा प्रकार अयादि संधि, चौथा प्रकार गुण संधि, पांचवा प्रकार वृद्धि संधि, छठा जो इसका प्रकार है तो छठे में आता है आपका, छठे में आता है पूर्व रूप संधि। कौन संधि आती है, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि छठा प्रकार जो है पूर्व रूप संधि का है। सातवां जो प्रकार है उसे हम पररूप संधि कहते हैं। कौन संधि कहते हैं, पररूप संधि। इसमें जो आठवां प्रकार है, आठवां प्रकार जो है वो प्रकृति भाव संधि का है। कौन सी संधि, प्रकृति भाव संधि। आप लोग लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा, प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि हो गया। अब ध्यान दीजिए, दीर्घ संधि जब हम पढ़ते हैं तो दीर्घ संधि महत्वपूर्ण पक्ष है हमारे अध्ययन का। दीर्घ संधि ये स्वर संधि का हर एक संधि आपके लिए महत्वपूर्ण है। दीर्घ संधि का हम देखेंगे तो हिमालय इत्यादि, हिमधन आलय, हिमधन आलय, इसको मिलाकर के हम हिमालय बनाते हैं। देखिए इसको प्रत्येक संधि को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना। सामान्यतया यहाँ पे इनके स्वरूप का मैं आप लोगों को उदाहरण दे देता हूँ। यण संधि के अंतर्गत आप देखेंगे तो इत्यादि में जो बनता है इति धन आदि, यहाँ पे इत्यादि बनाने में कौन संधि होती है, यण संधि। अयादि संधि जब हम देखते हैं तो नयन पवन, ओ धन अन, ने धन अन, ये क्या है, पवन नयन जो है ये कौन सा संधि है, तो अयादि संधि है। गुण संधि के अंतर्गत कहते हैं हम तो हर धन ईश, हरेश, या महेश, महाधन ईश, क्या लिखते हैं, महाधन ईश, वो क्या बन जाता है, महेश बन जाता है। अगला देखते हैं वृद्धि संधि। कृष्ण धन एक, कृष्णैक, कृष्ण धन एक, कृष्णैक। पूर्व रूप संधि देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें एक सिंबल लगता है हरे, ये एस वाला सिंबल जो है वो हरे व,
ये कौन संधि है? पूर्व रूप संधि है। पररूप संधि देखते हैं तो प्रेजते इत्यादि, प्रेजते, उपोषति इत्यादि इसमें बनाए जाते हैं। तो ये संधि, प्रकृति भाव संधि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है और इसकी विशेष आवश्यकता की अनुभूति नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों को दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पूर्वरूप संधि और पररूप संधि, ये 7 संधियों का विशेषतया अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि ये संधि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही प्रयोग किए जाते हैं। इन संधियों को समझना, पढ़ना, इनके विषय में जानना बहुत आवश्यक है। चलिए मिलते हैं अग्रिम क्लास में दीर्घ संधि के साथ, उस माध्यम से हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि के नियम क्या हैं और दीर्घ संधि के उदाहरणों को हम किस प्रकार, नियम को किस प्रकार हम अपने जीवन में समसामयिक व्यवहारिक शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अग्रिम वीडियो में अग्रिम विषय वस्तु के साथ। धन्यवाद।